सावन का महीना हिंदू धर्म में भगवान शिव की आराधना का विशेष समय है। यह समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ साथ जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि धन और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि सावन के समय, सावन के माह में अमीर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद जानेंगे कि वो कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करना चाहिए अगर हम अमीर बनना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं सावन में अमीर बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो पहला है शिवलिंग की पूजा और अभिषेक। भगवान शिव को समृद्धि के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। सावन के महीने में शिवलिंग की नियमित पूजा और अभिषेक करने में आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। अभिषेक के लिए शुद्ध जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल का प्रयोग करें। विशेष मंत्रों का जाप जैसे ओम नमः शिवाय आदि का नियमित रूप से उच्चारण करते रहें। रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक एक विशेष अनुष्ठान है जिसमें भगवान शिव की विभिन्न प्रकार की सामग्री से अभिषेक किया जाता है। यह अनुष्ठान न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल्कि आर्थिक समृद्धि के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। रुद्राभिषेक में पंचामृत, फल, फूल, बेलपत्र और धतूरा का उपयोग किया जाता है। तीसरा है सोमवार का व्रत। सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस व्रत को रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। व्रत के दौरान फलाहार करें और भगवान शिव की कथा सुने या पढ़ें। दान पुण्य। सावन के महीने में दान पुण्य का विशेष महत्व है। गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। विशेष रूप से गोदान, अन्नदान और वस्त्र दान को अत्यंत शुभ माना जाता है। बृहस्पति देव की पूजा। बृहस्पति देव को धन और समृद्धि का देवता माना जाता है। सावन के महीने में गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। बृहस्पति मंत्रों का जाप करें और पीले वस्त्र धारण करें। इससे साथ ही पीले रंग की सामग्री का दान करें जैसे चने की दाल, पीले फल आदि। कुबेर देव की पूजा। कुबेर देव धन के देवता माने जाते हैं। सावन के महीने में कुबेर देव की पूजा करने से आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है और धन की वृद्धि होती है। कुबेर यंत्र की स्थापना करें और नियमित रूप से इनकी पूजा करें। कुबेर मंत्र का जाप भी आर्थिक समृद्धि के लिए लाभकारी होता है। मंत्र जाप और ध्यान। धन की प्राप्ति के लिए विशेष मंत्रों का जाप और ध्यान करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का नियमित जाप करने से धन की वृद्धि होती है। ध्यान और योग के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त होती है जिससे निर्णय लेने की क्षमता और व्यावसायिक दक्षता में सुधार होता है। सकारात्मक सोच और मेहनत। धार्मिक उपायों के साथ साथ सकारात्मक सोच और कड़ी मेहनत भी अमीर बनने के लिए आवश्यक है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत और लगन जरूरी है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से कार्य करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। वास्तु दोष का निवारण। वास्तु दोष के अनुसार घर में कुछ वास्तु दोष आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकते हैं। सावन के महीने में घर की सफाई करें और वास्तु दोषों का निवारण करें। घर में भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और नियमित रूप से उसकी पूजा करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। तो आइए अब जानते हैं सावन में अमीर बनने के लिए वो कौन कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो गरीबी हमारे घर से कभी नहीं जाने वाली। तो आइए जानते हैं वो कौन से कार्य हैं। तामसिक भोजन का सेवन। सावन के महीने में तामसिक भोजन जैसे मांसाहार और मदिरा का सेवन वर्जित माना गया है। तामसिक भोजन में शुद्ध अशुद्ध होता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती। शाकाहारी भोजन का सेवन करें और सात्विक जीवन शैली का पालन करें। असत्य और धोखाधड़ी। असत्य बोलना, धोखाधड़ी करना और अन्य अनैतिक कार्य करना भगवान शिव को नाराज कर सकता है। सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें। व्यापारिक और व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता और सत्य का पालन करें।
अपवित्रता और अस्वच्छता। पूजा और धार्मिक कार्य में अपवित्रता और अस्वच्छता से भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वच्छता का ध्यान रखें। पूजा स्थल को स्वच्छ रखें और पवित्रता का पालन करें। शिवलिंग पर अशुद्ध सामग्री का प्रयोग। शिवलिंग पर अशुद्ध सामग्री जैसे दूषित जल, खराब फल और गंदे फूल चढ़ाना भगवान शिव को नाराज कर सकता है। पूजा में शुद्ध और ताजगी वाली सामग्री का ही प्रयोग करें। अनुशासनहीनता। सावन के महीने में अनुशासन का पालन अत्यंत आवश्यक है। अनुशासनहीनता जैसे पूजा के समय शोर शराबा करना, अनुचित व्यवहार करना और नियमों का पालन न करना भगवान शिव को नाराज कर सकता है। क्रोध और अहंकार। क्रोध और अहंकार से मन अशांत होता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती। विनम्रता और धैर्य का पालन करें। क्रोध और अहंकार को त्याग कर प्रेम और शांति का मार्ग अपनाएं। अपशब्दों का प्रयोग। पूजा और धार्मिक कार्यों के दौरान अपशब्दों का प्रयोग भगवान शिव को नाराज कर सकता है। वाणी को संयमित रखें और सच वचन बोलें। अपमान और अनादर। धार्मिक स्थल, गुरु और बुजुर्गों का अपमान और धर्मगुरुओं का अपमान और अनादर भगवान शिव को नाराज कर सकता है। आदर और सम्मान का पालन करें। गुरु, बुजुर्गों और धार्मिक स्थानों का सम्मान करना है। व्रत का अनादर। सावन के महीने में व्रत का अनादर भगवान शिव को नाराज कर सकता है। व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से पालन करें। व्रत के नियमों का पालन करें और फलाहार का ही सेवन करें। पूजा में लापरवाही। पूजा में लापरवाही जैसे अधूरी पूजा करना, गलत मंत्रों का उच्चारण करना और पूजा सामग्री का अपमान करना भगवान शिव को नाराज कर सकता है। पूजा को पूरी निष्ठा और विधि पूर्वक करना चाहिए। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना और भक्ति का विशेष समय है। इस महीने में अमीर बनने के लिए धार्मिक और व्यवहारिक उपायों का पालन करना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। नियमित पूजा, व्रत, दान पुण्य और सकारात्मक सोच से आर्थिक समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। वहीं तामसिक भोजन, असत्य, अपवित्रता और अनुशासनहीनता से बचना चाहिए, जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सके। सावन का महीना न केवल धार्मिक उन्नति का समय है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक जीवन में भी सकारात्मकता बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर माना गया है। साथ ही साथ यह भी जान ले कि सावन के महीने में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। हल्के और आरामदायक कपड़े। सावन के महीने में बारिश और उमस के कारण वातावरण में नमी बढ़ जाती है। ऐसे में हल्के और आरामदायक कपड़े पहनना चाहिए। सूती कपड़े इस मौसम के लिए सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि ये त्वचा को सांस लेने देते हैं और पसीना आसानी से सोख लेते हैं। सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े। धार्मिक दृष्टिकोण से सावन के महीने में सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। सफ़ेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है, जो भगवान शिव की पूजा के लिए आदर्श होता है। इसके अलावा हल्के रंग के कपड़े गर्मी को कम करते हैं और धूप में आरामदायक होते हैं।